Assalamu alaikum viewers, I hope you all are fine. Welcome to the 8th lecture of blockchain series. जदीद टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन जिसके हमने 7 लेक्चर्स कवर कर लिए हैं और हर लेक्चर में हमने कुछ नया सीखा है। आज के लेक्चर में जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उसके प्रीवियस लेक्चर में हमने हैश को पढ़ा, माइनर को पढ़ा, माइनिंग किसे कहते हैं उसको समझा। जो माइनर माइनिंग करता है तो उसको रिवॉर्ड में क्या मिलता है, बिटकॉइन। बिटकॉइन क्या है, एक डिजिटल करेंसी है। तो ये सब कुछ हम अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ब्लॉकचेन वर्सेस ट्रेडिशनल डेटाबेस। इनको हम कुछ पॉइंट्स की सूरत में डिस्कस करेंगे। नंबर 1 पॉइंट है अथॉरिटी, नंबर 2 आर्किटेक्चर, नंबर 3 डेटा हैंडलिंग, नंबर 4 इंटीग्रिटी, नंबर 5 ट्रांसपेरेंसी, नंबर 6 कॉस्ट एंड नंबर 7 परफॉर्मेंस। पहले हम देखेंगे कि ये जो पॉइंट्स हैं डेटाबेस में किस तरीके से काम करते हैं। उसके बाद हम फिर इन्हीं पॉइंट्स को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, अथॉरिटी। ट्रेडिशनल डेटाबेस में जो अथॉरिटी होती है वो सेंट्रलाइज होती है, मतलब एक जगह पर पड़ी हुई होती है जो एक एडमिन के थ्रू कंट्रोल हो रही होती है। मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बताती हुई आई हूँ कि तमाम सोशल मीडिया ऐप्स पर जो आपका डेटा मौजूद होता है वो एक जगह पर पड़ा हुआ होता है। उसका ऑनर एक होता है जो उसको कंट्रोल कर रहा होता है। फिर अमूमन क्या होता है कि डेटा लीक हो जाता है, हम सुन रहे होते हैं। इन सब बातों का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि हमारा डेटा उन लोगों के हाथ में है जो जब चाहें जिससे चाहें इसको बेच सकते हैं या इसको चेंज कर सकते हैं। उन्हें आपसे पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। तो मतलब वहाँ पर तो आपको सिक्योरिटी नज़र ही नहीं आ रही ना कि ट्रेडिशनल डेटाबेस में डेटा सेंट्रलाइज होने की वजह से देयर इज़ नो सिक्योरिटी। अब आ जाते हैं हम ब्लॉकचेन पर। ब्लॉकचेन क्या करती है, डेटा को डिसेंट्रलाइज कर देती है, मतलब कॉपीज़ की सूरत में बिखेर देती है। ब्लॉकचेन का कहना है कि डेटा जो भी है ब्लॉकचेन नेटवर्क पर जितने भी नोड्स काम कर रहे हैं, वहाँ पर जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है, जो भी डेटा आ रहा है, वो अगर 10 नोड काम कर रहे हैं ब्लॉकचेन नेटवर्क पर 10 के पास सेम डेटा होना चाहिए, जिसकी वजह से उसकी सिक्योरिटी हाई हो जाती है। तो वो कोई हैक कर सकता है ना ही उसको चेंज कर सकता है। मतलब सिक्योरिटी टफ कर दी है ब्लॉकचेन ने। किसकी है सिक्योरिटी टफ? डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से। ना ही कोई आपका डेटा सेल कर सकता है, आपकी इजाज़त के बगैर आपके डेटा को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। दिस इज़ द मेजर डिफरेंस। दैट्स वाई ब्लॉकचेन इज़ मोर पावरफुल, क्योंकि वो तो आपको ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और सिक्योरिटी सब एक साथ प्रोवाइड कर रही है जो ट्रेडिशनल डेटाबेस ने तो आपको कभी भी नहीं दिया। अब हम डिस्कस करते हैं इसका सेकंड पॉइंट जो है आर्किटेक्चर। ट्रेडिशनल डेटाबेस में क्या होता है, क्लाइंट सर्वर होता है। क्लाइंट सर्वर का मतलब है जब आप वेब ब्राउज़र ओपन करते हैं अपने कंप्यूटर से या लैपटॉप से, कोई भी चीज़ ख़रीदना चाहते हैं किसी भी वेबसाइट से, तो आपको वहाँ पर इंफॉर्मेशन पुट करना पड़ती है। तो जो भी इंटरफेस आपको नज़र आता है ना उसको क्या कहते हैं, क्लाइंट कहते हैं। और जो इन्फॉर्मेशन आपकी पीछे से डेटाबेस में स्टोर हो रही होती है उसको सर्वर कहते हैं। मतलब जो क्लाइंट सर्वर है वो भी एक है, पूरी दुनिया से इन्फॉर्मेशन एक जगह पर जा रही होती है। अब कितने सारे लोग हैं जो ऑनलाइन चीज़ें लेते हैं, वही बात जब एक जगह पर चीज़ पड़ी हुई होगी तो उसका मिसयूज़ भी हो सकता है, उसको हम चेंज भी कर सकते हैं, उसको हम बेच भी सकते हैं। लेकिन ब्लॉकचेन में आर्किटेक्चर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। ब्लॉकचेन में आपका डेटा कॉपीज़ की सूरत में बिखरा हुआ है। अगर एक जगह पर कोई भी चेंज होगा, किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, अपने प्रीवियस लेक्चर की तरफ अगर आप देखें, प्रीवियस हैश से न्यू ब्लॉक का हैश जनरेट होता है, जिसकी वजह से किसी भी हैश को हैक करना नियर टू इम्पॉसिबल है। अब हम थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। थर्ड है डेटा हैंडलिंग। ट्रेडिशनल डेटाबेस में ये जो डेटा हैंडलिंग होती है ये CRUD के पास होती है, CRUD। CRUD स्टैंड करता है C क्रिएट, R रीड, U अपडेट, D डिलीट। अब देखिए ट्रेडिशनल डेटाबेस में आप कोई रिकॉर्ड डाल भी सकते हैं, मतलब क्रिएट कर सकते हैं, रीड उसको पढ़ भी सकते हैं, अपडेट अगर आप उसको अपडेट करना चाहें, उसमें कुछ रद्द-बदल करना चाहें तो भी आप वो कर सकते हैं। डी डिलीट भी कर सकते हैं। किस तरीके से, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। आपने अपनी फेसबुक पर एक आईडी बनाई जिसका आपने कोई फेक नेम रख दिया। अब आप उसको यूज़ कर रहे हैं मीन्स आपने क्रिएट कर लिया। आपने उसमें कुछ अपनी इन्फॉर्मेशन भी रखी कि आपने उसमें फेक डेट ऑफ बर्थ अपनी जो है ना पुट कर दी, फेक एरिया, फेक डिस्ट्रिक्ट भी इसमें आपने पुट कर दिया। अब आप जब चाहें उसको रीड कर सकते हैं कि मैंने यहाँ पर कौन सी इन्फॉर्मेशन डाली थी।
अब आपका मूड हुआ कि भाई अब मैं इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करूँ, आपने उसमें बायो अपना चेंज कर लिया, पहले आपका दूसरा बायो था, अब आपने उसमें बायो चेंज कर लिया, मीन्स आपने उसको अपडेट कर दिया ना। देखिए ये फैसिलिटीज़ आपको ट्रेडिशनल डेटाबेस में मिल रही हैं। लेकिन अब आप चाहते हैं साल मैंने फेसबुक इस्तेमाल कर लिया, मेरा दिल भर गया है, मैं वैसे भी फेक अकाउंट तो है, मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। तो आपने इसको डिलीट कर दिया, मतलब क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। यहाँ पर आप ट्रेडिशनल डेटाबेस में चारों ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम ब्लॉकचेन पर। ब्लॉकचेन में आप सिर्फ और सिर्फ रीड कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं, मतलब अगर आप ब्लॉकचेन नेटवर्क का हिस्सा बनते हैं, नोड बनते हैं, आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, क्लाइंट ने ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करके ब्लॉकचेन का आपको हिस्सा बना दिया है, तो वहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन लिख दी गई है आप उसको पढ़ सकते हैं। ना आप उसको डिलीट कर सकते हैं, ना चेंज कर सकते हैं। हाँ, अगर आप उसमें कुछ एडिट करना चाहते हैं, मीन्स राइट भी कर सकते हैं, रीड एंड राइट का ऑप्शन है यहाँ पर आपके पास, लेकिन यहाँ पर आप अपडेट नहीं कर सकते और डिलीट नहीं कर सकते। अब एडिट आप इस तरीके से कर सकते हैं, अगर आपने कोई नाम लिखा है लाइक राइटर, अब आप चाहते हैं कि राइटर के साथ मैं अपना नाम लिख दूं, तो वो राइटर वहाँ पर वैसे ही रहेगा, उसके आगे उसका आपके साथ नाम आ जाएगा, लेकिन वो राइटर आपको शो होगा। एडिट कर सकते हैं, मुकम्मल चेंज नहीं कर सकते। ये पावर है ब्लॉकचेन का, यहाँ पर कोई अपडेट नहीं होती। अब जैसे कि आपको मैं मोबाइल की एग्जांपल देती हूँ, बहुत सारी इसमें ऐसी सेटिंग्स आई हुई होती हैं जिनको आप चाह कर भी जो है चेंज नहीं कर सकते। मोबाइल हम किसी भी ऐप के ऑप्शन को डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि हमें परमिशन नहीं होती। इसी तरीके से ब्लॉकचेन नेटवर्क पर भी आपको सिर्फ ये इख्तियार है कि आप उसको रीड करें, राइट करें, आप उसको एडिट कर लें, ना आप उसको चेंज कर सकते हैं मुकम्मल कि राइटर हटा के आपने बस अपना नाम लिख दिया, नो, ना आप उसको डिलीट कर सकते हैं। यही तो सिक्योरिटी है जो ब्लॉकचेन आपको प्रोवाइड करी है, जो ट्रेडिशनल डेटाबेस में तो थी नहीं। वहाँ पर तो आप आराम से अपडेट भी कर लेते थे और डिलीट भी कर देते थे। अब हम फोर्थ पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं, इंटीग्रिटी। ट्रेडिशनल डेटाबेस की जो इंटीग्रिटी है वो बहुत ही लो है। वाई? क्योंकि यहाँ आप मनी देकर डेटा चेंज करवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 नंबर काम बहुत आसान है। 2 नंबर लाइसेंस, NIC सब आसानी से बन जाता है, कोई आपसे पूछेगा भी नहीं, सिर्फ पैसा देना है आपको। आपकी मर्ज़ी के मुताबिक जो आप करवाना चाहें यहाँ पर करवा सकते हैं। बट ब्लॉकचेन की जो इंटीग्रिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई है। क्यों? क्योंकि वहाँ आप किसी नोट को नहीं खरीद सकते। नोट को ख़रीदने के लिए आपको क्या चेंज करना है? हैश, और तमाम हैश एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो अगर ब्लॉकचेन नेटवर्क पर आपको किसी एक कंप्यूटर को हैक करना है तो आपको वहाँ पर एक हैश चेंज करना होगा। जाहिर सी बात है, प्रीवियस ब्लॉक के हैश से न्यू ब्लॉक का हैश जनरेट किया जाता है, तो ये तो एक नामुमकिन बात हो गई, जिसकी वजह से ब्लॉकचेन की जो इंटीग्रिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि यहाँ पे ना आप किस डेटा को चेंज कर सकते हैं, ना डिलीट कर सकते हैं। अलमुख्तसर आप नोट को ख़रीद ही नहीं सकते। अब आते हैं हम 5th पॉइंट पर, जो है ट्रांसपेरेंसी। ट्रेडिशनल डेटाबेस में कंट्रोल बाय वन एडमिन, एक एडमिन के थ्रू जो कंट्रोल हो रही होती है, मीन्स एक ही एडमिन होता है जिसके पास सब कुछ होता है, जिससे आप आसानी से कुछ भी चेंज करवा सकते हैं। लेकिन ट्रांसपेरेंसी ब्लॉकचेन की बहुत ज़्यादा हाई है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर डेटा को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, वहाँ पर चेंजिंग का सवाल ही नहीं होता है। अब हम देखते हैं 6.6 है कॉस्ट। ट्रेडिशनल डेटाबेस की कॉस्ट बहुत ज़्यादा लो है। क्यों? क्योंकि अभी हर कोई सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है। इसके जो कॉस्ट है ट्रेडिशनल डेटाबेस का अभी लो है, क्योंकि ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करें और ब्लॉकचेन अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुई, तो इसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई है। लेकिन जैसे ही ब्लॉकचेन इम्प्लीमेंट हो जाएगी, ज़रूरत बन जाएगी, उस टाइम ब्लॉकचेन की जो कॉस्ट होगी वो लो हो जाएगी बिकॉज ऑफ ट्रस्ट। लास्ट है आपका जो पॉइंट है वो है परफॉर्मेंस। ट्रेडिशनल डेटाबेस की परफॉर्मेंस अभी बहुत ज़्यादा फास्ट है। वाई? 10,000 लोग हैं या 10 लाख लोग हैं, उनका डेटा जो है वो एक जगह पर पड़ा हुआ है, इसीलिए जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है। लेकिन ब्लॉकचेन की परफॉर्मेंस जो है वो स्लो है। वाई? 10,000 लोग हैं या 10 लाख लोग हैं, उनका डेटा सबके पास मौजूद है, बिखरा हुआ है, जिसमें जो भी अगर ट्रांजैक्शन होती है तो थोड़ा टाइम लगता है, जिसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस क्या है? स्लो है। तो देखा आपने कि ट्रेडिशनल डेटाबेस जिसके सहारे बहुत खुशी खुशी हम जीते तो आए हैं, इनफैक्ट जी रहे हैं अभी, तो हम उसके बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते ना। ये वो वक्त है कि सोशल मीडिया, इंटरनेट, नो वी कांट लिव विदाउट इंटरनेट और सोशल मीडिया।
लेकिन आप देखेंगे वहाँ पर हमें ट्रस्ट नहीं मिल रहा, सिक्योरिटी नहीं मिल रही, ट्रांसपेरेंसी नहीं मिल रही, हमारा डेटा सेव नहीं है जो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। बट इन ब्लॉकचेन पे तो आपको सब कुछ मिल रहा है, और सबसे बड़ी बात कि आप अपने डेटा को सिक्योर कर सकते हैं और उसको सेल कर सकते हैं, उससे अर्निंग कर सकते हैं। तो देख रहे हैं आप कितनी जदीद टेक्नोलॉजी है और किस तरीके से आपको फ़ायदा पहुँचाने वाली है, जो नियर फ्यूचर में डेफिनेटली इम्प्लीमेंट होगी। तो उस वक्त इसको सीखने से बेहतर है कि आज आप इसके ऊपर कंसिस्टेंट फोकस करें और इसको सीखें और अपना बेहतर मुस्तकबिल बनाएं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि ई कॉमर्स किस तरीके से ब्लॉकचेन में इन होती जा रही है। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।